तो मैं अपने जूनियर्स के लिए लाई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज। तो गाइस, इस बुक में आप डेली 45 मिनट्स प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और पता है इसको सॉल्व करने में आपको मजा भी आएगा। इसके अंदर आपको एक और बुक मिलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य की दुनिया एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो गाइस, अगर आप 8th क्लास में आने वाले हो या फिर आप 6th to 9th के किसी भी क्लास में हो तो ये चीज आपके लिए। सो गाइस, ये इंटरेस्टिंग चीज है फ्रॉम एडुकार्ड। तो गाइस, इस बुक में आप डेली 45 मिनट्स प्रैक्टिस भी कर सकते हो एंड इसमें आपको एक प्रोग्रेस शीट तो मिलेगी ही, साथ ही में आपको इसमें 2 फोल्डर्स भी मिलेंगे। तो एक फोल्डर होगा वीक शीट्स का और एक फोल्डर होगा स्ट्रॉन्ग शीट्स का। अब इनका यूज कैसे करना है तो चलो मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले हम इस बुक को खोलेंगे एंड इसके अंदर आपको एक और बुक मिलेगी। मतलब ये कह सकते हो बुक का कवर है और ये बुक है। तो इसको अगर आप खोलोगे तो इसमें आपको एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और पता है इसको सॉल्व करने में आपको मजा भी आएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हो, एडुकार्ड लेट्स मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। सो यू कैन सी यहाँ पे पहले आपको इंडेक्स मिल जाएगा। देखो इंडेक्स, हाँ ये आपको यहाँ पे इंडेक्स मिल जाएगा। इस बुक में टोटल 7 चैप्टर्स हैं एंड या यू कैन सी कि यहाँ पे एक प्रॉपर टेस्ट पेपर दिया हुआ है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए। यू नो क्विज काइंड है ये एंड इसमें आपको टाइम भी गिवन है कि आपको 50 मिनट्स में ही करना है एंड यहाँ पे आप अपना स्कोर भी टिक कर सकते हो। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात कि जैसे कि ये चैप्टर वाइज यू नो एक ही शीट में पूरा चैप्टर कवर है मतलब प्रैक्टिस के लिए। तो लाइक ये जो यू कैन सी कि यहाँ पे लाइंस बनी हुई है, लाइक यू कैन टीयर दिस शीट। अब इसको आप पहले सॉल्व करो अपनी किसी भी नोटबुक पे एंड उसके बाद आप इस पेपर को टीयर कर सकते हो। करके दिखाओ टीयर। इसमें आपको एक चैप्टर के लिए कम से कम 6 प्रैक्टिस शीट्स मिली है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये DPP1 है फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, देन यहाँ पे DPP2 है, देन यहाँ पर 3 है, एंड यहाँ पर 4 है एंड देन 5 है एंड देन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट है। तो आप अपने एक चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रैक्टिस कर सकती हो क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप भी 8th क्लास में आने वाली हो तो आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में। तो स्क्वायर का मतलब होता है कि पावर हमेशा 2 में होगी। तो अगर 2 के ऊपर पावर 2 होगी मतलब 2 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर होगा 4 एंड 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा 25, 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का 100। ऐसे ही आपको बहुत सारे इसमें स्क्वायर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसे सॉल्व करने में आपको बहुत मजा आएगा। चलो मैं आपको ये पहला चैप्टर सॉल्व करके दिखाती हूँ, वो भी टाइमर के साथ क्योंकि इसमें टाइमर गिवन है कि 50 मिनट्स में करना है। लेट्स गो। तो टाइमर स्टार्ट हो चुका है तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है MCQ फॉर्म में। थोड़ा पास ले आओ कैमरा, यहाँ ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इफ अ नंबर हैज एग्जैक्टली 5 फैक्टर्स देन द नंबर कैन बी। अब ऑप्शंस है मल्टीपल ऑफ 10, स्क्वायर नंबर, प्राइम नंबर या नेगेटिव नंबर। अब इसका आंसर मुझे आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन अभी मैं मार्क कर देती हूँ आंसर, आप वीडियो स्टॉप करके कमेंट कर देना। तो इसका आंसर है प्राइम नंबर। तो चलो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि है फ्रॉम द नंबर्स गिवन बिलो विच वन कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आप देखो कि जो 49 होता है वो 7 स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, मतलब 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 जा 49 होता है। अगर 81 की बात करी जाए तो 9 9 जा 81 होता है, तो ये 9 का स्क्वायर है। एंड अगर 64 की बात करें तो ये 8 का स्क्वायर है। अब 32 किसका स्क्वायर है? अब इसमें नॉट का पूछा है, क्या नॉट बोला है, तो 32 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर 32 ही होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है अ नंबर एंड्स विद 8
अब इसके ऑप्शंस हैं, इज़ ऑलवेज एन ऑड नंबर, मतलब अगर कोई नंबर 8 से एंड होता है तो वो क्या ऑड नंबर होता है? नहीं, ऑड नंबर तो नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। फिर है इज़ ऑलवेज एन इवन नंबर, हाँ तो इवन नंबर तो है। फिर है इज़ ऑलवेज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो ऑलवेज तो नहीं। फिर इज़ ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो 0, 1, 4 और क्या होता है दीदी, 5, 6 और 9। तो जो परफेक्ट स्क्वायर के नंबर होते हैं वो हमेशा इन्हीं नंबर्स के साथ एंड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 81 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 1 है लास्ट में इसके, फिर 49 है तो 9 है लास्ट में, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर के नंबर्स होते हैं और इनमें से सबसे करेक्ट हमको इवन नंबर लग रहा है, तो हम इसी के ऊपर टिक करेंगे। तो चलो मैं जल्दी से आए के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ एंड मैं देन आपको दिखाऊंगी। देख सकते हो ये है मेरा टेस्ट एंड मुझे इसमें ये 12 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा था, तो मेरी प्यारी बहन अशी ने मुझे क्वेश्चन समझाया था एंड चलो मैं अपना टोटल मार्क्स आपको बताती हूँ। तो इसमें जो ये 12th क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का था एंड ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो ये मुझे दीदी ने समझाया था, तो इसके मैं अपने 13 मार्क्स में से 3 मार्क्स डिडक्ट करूँगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैमरा पास लेके आओ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कोर लिखने के लिए भी जगह है, तो मेरी 10 to 13 में से 10 मार्क्स आए हैं, तो मैं यहाँ पे ग्रीन स्टार पे टिक करूँगी। तो मैं खुद का स्टार भी दे देती हूँ। मैंने तो खुद को वेरी गुड भी दिया है। जैसे कि मेरे ये DPP1 सॉल्व हो चुका है, तो चलो मैं अब इस शीट को टीयर कर देती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शीट टीयर भी हो सकती है, मतलब फट सकती है, तो हम यहाँ पे इसको केयरफुली ऐसे करके फाड़ लेंगे। यहाँ पे कोई ऐसे टीयर भी नहीं आया, बहुत अच्छे से ये शीट फटी है। एंड उसके बाद ये रही मेरी आंसर शीट एंड उसके बाद ये रही वो शीट जिसमें दीदी ने मुझे क्वेश्चन समझाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको 2 फोल्डर्स मिले थे, एक था स्ट्रॉन्ग शीट्स का और एक था वीक शीट्स का, तो ये तो मुझे बहुत अच्छे से आ गया, तो इसको मैं स्ट्रॉन्ग शीट्स में लगाऊंगी। तो मैं आंसर शीट को इसमें फोल्ड करके रखी हूँ। Here it is. So guys, अब आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? जल्दी से जाओ और अपनी भी ये इतनी प्यारी सी किट को ऑर्डर करो। एंड गाइस, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन जो लिंक है उस पर अगर क्लिक ना हो रहा हो तो आप उस लिंक को कॉपी करना एंड उसको गूगल पे पेस्ट कर देना। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से इन अमेजिंग बुक्स को जाके ऑर्डर करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड LK10 भी यूज़ कर सकते हो। बाय। और हाँ, उस कूपन कोड से आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जल्दी से जाओ और जल्दी से अपने लिए भी ये प्यारी सी किट और अपनी बुक ऑर्डर करो। और हाँ, ये बुक सिर्फ 8th के लिए नहीं है, ये बुक 6th से लेकर 9th तक सारी क्लासेस के लिए है, मतलब 6th के लिए भी, 7th के लिए भी, 8th के लिए भी और 9th के लिए भी। गाइस, अगर आपके कोई फ्रेंड्स या आपके जूनियर्स इन क्लासेस में पढ़ते हो तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना। तो चलो मैं अब आपको साइंस की दिखाती हूँ। तो चलो साइंस का देखते हैं। तो ये भी मैथ्स की तरह सेम ही है, इसमें भी आपको एक प्रोग्रेस शीट मिलेगी जिसमें आप अपने चैप्टर्स को टिक कर सकते हो। उसके बाद आपको इसमें 2 फोल्डर्स मिलेंगे, एक होगा स्ट्रॉन्ग शीट्स का फोल्डर और दूसरा का है उसी के साथ है। अच्छा, ओके, चिपका हुआ था। एंड आपको एक वीक शीट्स का फोल्डर मिलेगा। ये दोनों फोल्डर्स प्यारे प्यारे। इसके बाद आपको मिलेगी साइंस की ये प्यारी सी बुक जिसमें आपको NCERT के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होंगे। चलो इसे खोल के देखते हैं। इसमें सारे चैप्टर के सब टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं। लाइक पहले तो इंडेक्स है। इन दोनों बुक्स में आपको 2 इंडेक्स मिलेंगे। लाइक इस इंडेक्स में आपको हर चैप्टर के सब टॉपिक्स भी दिखेंगे एंड इस वाले इंडेक्स में आपको चैप्टर के नेम दिखेंगे। तो पेज नंबर देखते हैं, तो 137। ठीक, मेरा तो सारा हो गया।
सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने सॉल्व कर लिया है एंड ये मैंने चैप्टर लाइट मिरर एंड लेंसेज का मैंने DPP 45 सॉल्व करा है, जिसका नाम है स्पेरिकल मिरर्स एंड देयर इमेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे मैं 13 के ऊपर टिक कर दूंगी एंड अब मैं इस शीट को टियर करूंगी। और ये शीट जाएगी मेरी स्ट्रॉन्ग शीट्स में, मतलब स्ट्रॉन्ग वाले फोल्डर में। अरे ये प्रोग्रेस शीट तो मैं मिल ही गई, इस पर मैं मार्क कर देती हूँ जो मेरे का हो गया है। तो मेरा चैप्टर 10 लाइट चैप्टर का फर्स्ट हो गया है और वो स्ट्रॉन्ग शीट्स में गया है। ये मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है, यू कैन सी, एंड मैं इसको अंदर रख देती हैं। सर गाइस, अगर आपको भी ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से जाके ऑर्डर करो।